तो वसीम भाई, वी आर बैक एंड बैक विद अ बैंग। एक्सपेक्टेड था जिम्बाब्वे को ऐसे हराना, लेकिन जो स्क्वाड में आज चेंजेस हुए, आपने बोला था अक्षर पटेल होना चाहिए, अक्षर पटेल वापस है, संजू आ गए टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो आपको पहले आप टीम बताओ, ये जो टीम आज खेली अगेंस्ट जिम्बाब्वे, सही टीम है? वेस्ट इंडीज का मैं आप काउंट कर रहा हूं अगला मैच जो होना है। नहीं, ये मुझे लगता है कि थोड़ी बेटर टीम है। इवन दो संजू मेरे स्टार्टिंग 11 में नहीं था, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्योंकि दो लेफ्ट हैंडर और उसके बाद में जो तीसरा है आपका बैट्समैन, वो भी लेफ्ट हैंडर है। तो तिलक सामने का। वाले के लिए बड़ा इजी हो जाता है आपको टारगेट करना। और दोनों लेफ्ट हैंडर के सामने आपका स्पिन का ऑप्शन, आपकी स्पिन आप उस तरह से खेल नहीं पा रहे हो। अब संजू आने से ये है कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहेगा। और आई थिंक वो अभिषेक शर्मा पे भी थोड़ा प्रेशर ऑफ कर देगा अगर सामने एक राइट हैंडर होगा। और हम लोग नंबर 3 पे ईशान को लेकर आए। क्योंकि अगर अभिषेक और ईशान में आप देखो तो यू कुड फील कि अभिषेक शुड ओपन, क्योंकि वो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कि वो पावर प्ले में आपको जिस तरह से खेलता है, इवन दो थोड़ा सा अनफेयर है ईशान किशन के लिए, क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बनाकर ही इज गेटिंग डिमोटेड टू नंबर 3। बट इट्स अंडरस्टैंडेबल और थोड़ा टैक्टिकल मूव है। रिंकू के लिए थोड़ा सा ऑब्वियसली मुश्किल है, हो गया है, क्योंकि ही हैज टू गो आउट नाउ एंड मेक वे फॉर संजू। बट आई थिंक दिस टीम लुक्स अ लॉट बेटर। वेस्ट इंडीज के सामने मुझे ऐसा लगता है अगेन यू कुड थिंक ऑफ कुलदीप यादव, कि क्या कुलदीप यादव को हम खिला सकते हैं। क्योंकि वो उनके जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं रिस्ट स्पिन के सामने। चाहे वो रोहमन पावल हो या फिर दूसरे बल्लेबाज हो, शरफेन रदरफोर्ड हो, सिमरन हेटमायर, शेपर्ड, रोमोरियो शेपर्ड क्या बैटिंग करी उसने आज। रोमारियो शेफर्ड। तो यू कुड थिंक ऑफ कुलदीप यादव। दैट इज द ओनली चेंज आई कुड सी। बट अक्षर पटेल तो मतलब देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू बी ड्रॉप्ड। बट इट्स ऑलवेज नाइस टू सी हिम कम बैक एंड वो एक मशीन की तरह है कि आके आज उसने वापस से पहला विकेट इंडिया को दिलाया। इज अ बैंकेबल बैटर, आप उसको चाहे कोई भी नंबर पे खिला लो। तो देयर वाज नो, आई मीन मेरे हिसाब से तो कोई रीजन नहीं था उसको ड्रॉप करने का। बेचारे अंडर द रडार रह जाते हैं हमेशा, परफॉर्मेंस देने के बाद भी हर फॉर्मेट में। अच्छी खबर वसीम भाई आज है, तिलक वर्मा इज बैक, जो पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहा था। तो अब देखो ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन को हिट मिल गई है। अभिषेक इज बैक, सबसे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जो हॉरिबली आउट ऑफ टच थे। तो आज आपने देखा कि अच्छी बात है, थोड़ा समय दे रहे थे अपने आप को। फिर अभिषेक के बारे में क्या बोलोगे? अभिषेक इज बैक, जो आप बैटिंग देखी आज। नहीं, वो हमने लास्ट शो में भी ये बात की थी ना सौरभ, के अभिषेक का चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभिषेक चलता है तो आप पावर प्ले में सीधे आप 70-80 रन लगा देते हो। आप सामने वाली टीम को पूरा डिमोरलाइज कर देते हो। तो वो आज हमको देखने को मिला कि अभिषेक जब रन बनाता है वो सीधा 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है। और फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। वो ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि वो 15-16 ओवर तक खेलेगा। वो जब खेलेगा वो 190-200 के स्ट्राइक रेट पे खेलेगा और बाकी लोगों के लिए काम आसान कर जाएगा। और वही हमको देखने को मिला है। दैट इज द रीजन इंडिया हैज क्रॉस 257 एंड गॉट 257। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव कि संजू को बैक किया है, अभिषेक शर्मा को ओपन कराया है। दिस लुक्स अ वेरी सेटल्ड बैटिंग लाइनअप। तिलक वर्मा पे थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था अनड्यू प्रेशर डाला जा रहा था। ही इज अ फाइन परफॉर्मर। एक दो मैच तो सौरभ ऐसा होने ही वाला है कि आप रन नहीं बनाओगे और थोड़ा सा आपको मुश्किलें आएगी। यू कांट फॉरगेट कि उसने हमको एशिया कप फाइनल जिताया था अगेंस्ट पाकिस्तान। और साउथ अफ्रीका में 100 बनाया। और ऑलवेज जब टीम अंडर प्रेशर होती है इस परफॉर्म, तो एक दो मैचेस को लेके हमको उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो इट्स नाइस टू सी हिम अगेन। वो भी अपने पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पे आज बैटिंग की है उन्होंने एंड ही गॉट रन्स, सो अगेन अ गुड साइन। तो ओवरऑल गोइंग इनटू दैट वेस्ट इंडीज टीम, जो हम सवालात उठ रहे थे इंडियन बैटिंग के बारे में, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एवरीबॉडी हैज गॉट हिट। इंडिया हैज स्कोर्ड 257 रन्स और यह वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाएगा वेस्ट इंडीज के साथ। बिल्कुल, और उस क्वार्टर फाइनल पे आएंगे जो एक सेमीफाइनल की याद दिलाएगा। लेकिन वसीम भाई, एक टॉपिक है जो पूरे हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट पे चल रहा है। अभिषेक की प्रोफाइल पे आप खोलोगे तो हर जगह वो कमेंट लिखा हुआ आ रहा है, स्पेशली जैसा वो खेल रहे थे। और आप पहले भी बोल चुके हो अपने चैनल पे, मैंने देखा था आपने एक शेयर भी करे थे स्लॉगिंग पे। मोहम्मद आमिर ने बोला है कि ही इज अ स्लॉगर। आप पहले बोल चुके हो। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप ये क्लियर कर दो दुनिया के लिए
क्योंकि अभिषेक शर्मा को आपने क्लोजली भी देखा है जब आप पंजाब के साथ जुड़े हुए थे एज अ कोच। इज अभिषेक शर्मा स्लॉगर पहले होता क्या है भाई, प्लीज मैं चाहता हूं पूरी ये जनता जाने आज स्लॉगर में और एक टेक्निकली बैट्समैन में, टेक्निकल बैट्समैन डिफरेंस क्या होता है? आई मीन स्लॉगर तो जनरली मैं उसको बोलूंगा कि भैया जो आंख हम्म, बंद करके बॉल घुमाते हैं, एग्जैक्टली। जिसको पता नहीं है कि भैया उसको सिर्फ एक ही जगह मारना आता है, अ, और वो उस तरह से शॉट्स खेलता है कि भैया उसको जहां बॉल गिरे उसे मारना है एक ही जगह पे। और वो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। फिर तो आप साहिबजादा फरहान को भी स्लॉगर बोलोगे कि वो भी उसी तरह से मिड विकेट और उसकी तरफ लपेटता है। आई डोंट थिंक अभिषेक शर्मा प्लेज ऑल अराउंड द ग्राउंड। आप स्टेप आउट होके हमने बात भी की है कि भैया कवर के ऊपर मारता है, वो कट मारता है, ड्राइव मारता है, सामने छक्के मारता है, वो पुल भी मारता है। तो आई डोंट थिंक, और T20 क्रिकेट में आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होता है कि भैया आके आप शॉटे लगाओ, और आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। तो अभिषेक शर्मा वही करता है और मेजोरिटी ऑफ द बैट्समैन वही करते हैं, क्योंकि आपको 6 ओवर में आपको 60-70 रन लगाने हैं, तो आप शॉट्स नहीं खेलोगे तो कैसे रन बनेंगे? तो स्लॉगिंग तो उसको बोलते हैं कि भैया आपने पैर निकाला और सिर्फ आप वो मिड विकेट काउ कॉर्नर में रन बना रहे हो। आपको ऑफ साइड में मारने के लिए आपको बहुत टाइमिंग चाहिए, आपके वो शॉट्स अच्छे होने चाहिए। तो अनड्यू वो क्रिटिसिज्म था, मुझे ऐसा लगता है जब आदमी के रन नहीं बन रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बोलते हैं। अच्छे अच्छे प्लेयरों के भी फिर नुक्स निकाले जाते हैं। तो अभिषेक शर्मा वाज ड्यू फॉर सम फेलियर, क्योंकि वो इतने रन बना के आ रहा था। ही वाज इन अ हॉट फॉर्म कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो आई जस्ट फील कि ही इज कम इनटू फॉर्म एट द राइट टाइम, एंड टच वुड कि वो यहाँ से फॉर्म बरकरार रहे, और वो जो क्वार्टर फाइनल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह का अभिषेक शर्मा हमको दिखाई दे, क्योंकि उसके खेलने से बहुत फर्क पड़ता है। इंडियन बैटिंग लुक्स वेरी डिफरेंट व्हेन अभिषेक शर्मा इज इन फॉर्म। बिल्कुल, 6 ओवर 80 जैसे आपने बात बोली, वहीं पर गेम को सेट कर देते हैं पूरा वसीम भाई। हाँ और ये जो आप स्लॉगिंग वाली जो बात बोल रहे हो, आपने यहाँ पर अब पूरी डिबेट सेटल कर दी। और पाकिस्तान वाले लोगों को आई गेस मोहम्मद आमिर ने शायद वो मैच नहीं देखे वसीम भाई, वो 3 एशिया कप वाले मैच में देखो जिसमें ये चले हैं मेजोरिटी मैचेस में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शाहीन पे बॉल पटकी तो पीछे, ऑलमोस्ट हर जगह ही कैन हिट, ये तो है। बिल्कुल वसीम बिल्कुल। भाई, हाँ वो हाँ बोलिए बोलिए। उसको आप स्लॉगिंग नहीं बोली जाती कि जब आप विकेट के चारों तरफ रन बना रहे हो, दैट इज नॉट कॉल्ड स्लॉगिंग। स्लॉगिंग तो ये है कि भैया आप एक ही तरफ रन बना रहे हो, एक ही तरफ मार रहे हो, इररिस्पेक्टिव कौन बॉल डाल रहा है। तो वसीम भाई, अब जिस क्वार्टर फाइनल की आप बात कर रहे हो, मैं 2016 मुझे याद आता है जब हम लोग, विराट कोहली अपने पीक पे था, MS धोनी कप्तान थे, एवरीथिंग लग रहा था कि ये कप हमारा है। और उस दौर में भी आके वेस्ट इंडीज ने सेमीफाइनल में आके रोक दिया था हमारा विजय रथ जो सपोजिटली होना था। ये टीम में क्या वो देखते हो क्वालिटी आप? क्योंकि आज भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका लग रहा था ये इनको सरप्राइज ना कर दे। वो तो बैटिंग इतनी अच्छी करी साउथ अफ्रीका ने, पता नहीं, लेकिन 7 विकेट गिर गए 80 रन पे। स्टिल यू हैव दैट बैटिंग डेप्थ टू टेक इट टू 170। तो बैटिंग तो इनके पास है। तो आप उस मैचअप को क्या देख रहे हो इन दोनों टीमों के? अगर मैचअप अभी आपको दें तो व्हाट डू यू सी कि कैलकाटा में, स्पेशली कैलकाटा वाले विकेट पे, डू यू सी वेस्ट इंडीज सरप्राइजिंग अस येट अगेन लाइक 16? वेस्ट इंडीज के पास वो थोड़ी बहुत क्वालिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई मीन जो साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने मैच खेला, जिस सिचुएशन में वो थे वहां से 170 प्लस रन बनाना इज क्रेडिटेबल, और उनकी डेप्थ को ये दिखाता है कि कितनी बैटिंग में डेप्थ है कि ऊपर 5 अगर 6 विकेट भी गिर गई तो आपके पास जेसन होल्डर है, आपके पास में नीचे रोमारियो रोमारियो शेफर्ड शेफर्ड है, 80 और सारे पावर हिटर्स है। आई मीन बिल्कुल। वेस्ट इंडियंस के पास पावर हिटर्स होना ये कोई नई बात तो नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रोबेबली जो 2 मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स उस टीम में है वो शिमरन हेटमायर है और शर्फेन रदरफोर्ड है मेरे हिसाब से। बाकी आई मीन किसी का भी दिन हो सकता है। थोड़ा सा ये वेन्यू मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा डराता है, अच्छा। क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। हाँ, यहाँ पे 260 रन बन के चेज भी हो चुके हैं आईपीएल के अंदर। yes। और ये थोड़ा सा फेवर वेस्ट इंडीज की बैटिंग को कर सकता है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, चेजेबल ग्राउंड है, 6 सिटिंग यहाँ ग्राउंड है ना भाई, मुंबई जापान ग्राउंड है। तो ये वेन्यू मुझे थोड़ा सा डराता है। बट अगर मैन टू मैन अगर आप देखो तो इंडिया इज फास्ट सुपीरियर मेरे हिसाब से।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि हमको कुलदीप यादव को लाने के लिए थोड़ा सा वो मिस्ट्री प्रेजेंट करना अलोंग विथ वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होंगे इस टीम के सामने, क्योंकि इनको पेस से फर्क नहीं पड़ता है। और ये ग्राउंड ऐसा है कि इनके पास इतनी पावर है कि इनके मिस टाइम भी छक्के लग सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोबेबली मैनेजमेंट इस बारे में सोच सकती है, अदरवाइज तो मैन टू मैन में इंडिया इज फार सुपीरियर देन वेस्ट इंडीज। इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। तो वसीम भाई, मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ऐसा बोला गया था, ओपनली था, कि पिच के साथ हम लोगों ने थोड़ी सी शरारत करी थी। हम लोग, याद है, फाइनल के विकेट जो था डिफिकल्ट विकेट बना लेता, अपने लिए सेल्फ गोल कर लिया था। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को एक अपील करनी चाहिए कि इनको एक रैंक टर्नर दो क्वार्टर फाइनल में रैंक टर्नर दिया जाए। लेकिन वसीम भाई, ये जो पिचेस वगैरह बनती है, इसमें होम कंट्री जो है उसका कितना से होता है? होम कंट्री का कुछ से होता है कि आईसीसी का से होगा सिर्फ इसमें? मेरे हिसाब से होम कंट्री को ज्यादा से नहीं होता है, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है। तो आई डोंट थिंक यू कैन इंटरफेयर टू मच इनटू द इवेंट, बट ये हमने देखा है कि इंटरफेरेंस हुआ है 2023 वर्ल्ड कप में भी। बट आई थिंक इंडियन टीम शुड ट्रस्ट देयर टीम, देयर स्किल्स, और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आई थिंक अच्छे विकेट पे खेलना चाहिए। अगर हम अच्छे विकेट पे खेलेंगे तो जो भी बेस्ट टीम होगी वो जीत कर आएगी। तो आप अनड्यू एडवांटेज आप किसी को भी नहीं देते हो। तो आई जस्ट फील, क्योंकि उनके भी स्पिनर अच्छे खासे हैं, आई मीन गुदाकेश मोती और अकील हुसैन, रोस्टन चेज, तो डिसेंट एनफ स्पिनर है। तो हमको यहाँ पे ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, अच्छे विकेट पे खेलना चाहिए। और जो अच्छे विकेट पे अच्छा खेलेगा, और जैसे मैंने कहा कि मैन टू मैन इंडियन टीम इज फार सुपीरियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो टीम अच्छी होगी वो जीत के आएगी। तो आई डोंट थिंक जो गलतियां हमने पहले की है वो हमको दोहरानी नहीं चाहिए। और जो भी करंटली जैसे हम लोग स्पिन खेल रहे हैं, फिर तो रिस्क लेना बिल्कुल नहीं बनता है। ये हम लोग खुद ही नहीं, स्पिन और खेलना भूल अभी गए। जैसे हमने देखा कि रोस्टन चेज ही कैन बी अ डेंजरस स्पिनर। गुदाकेश मोती और अकील हुसैन अकील अच्छा है, हुसैन, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी दूसरी टीम के सामने। कौन सी टीम थी? श्रीलंका थी मेरे ख्याल से। नहीं, आई डोंट थिंक श्रीलंका थी, जिसके सामने उन्होंने विकेटें ली थी। तो आप क्वालिटी है, स्पिन में उनकी क्वालिटी है, दे कैन सरप्राइज इंडिया, राइट? हाँ, बिल्कुल उनके पास क्वालिटी है। तो आप अननेसेसरी स्लो या टर्निंग विकेट बना के आप उनके 12 ओवर आप अपने लिए चैलेंज खड़ा कर दोगे। तो आई डोंट थिंक इंडिया नीड टू डू दैट एंड रिपीट द सेम मिस्टेक दे डिड बिफोर। वसीम भाई, ये बताओ, ये टेबल में एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वहां से ऑलमोस्ट क्वालिफाई है, अगला मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड का है। तो दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान के लिए अब लिटरली इम्पॉसिबल हो गया है क्वालिफाई करना। अब आप लिटरली आप ये देख रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड लाइक फोर्थ फाइनलिस्ट, वेस्ट इंडीज या इंडिया में से। अब सेमीफाइनल्स की लाइनअप भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। अब इन चारों टीमों में सबसे स्ट्रॉन्ग अभी तक वर्ल्ड कप में, कैन वी से साउथ अफ्रीका इज द टीम टू बीट? अब नहीं, मेरा तो शुरू में यही था कि इंडिया ऑब्वियसली बीइंग द फेवरेट्स, क्योंकि इंडिया जो फॉर्म से आ रही थी, लगातार कितने मैचेस जीते आ रही है, बायलैटरल सीरीज जीतते हुए आ रही है। अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई साउथ अफ्रीका से और अपने लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर ली नेट रन रेट को लेके भी। बट अदरवाइज तो इंडिया वो फेवरेट्स, क्योंकि अपनी कंडीशन में खेल रही है और जिस तरह की टीम है, सारे बेसिस कवर्ड है। बट इंडिया के बाद अगर किसी की बात करोगे तो विदाउट अ डाउट साउथ अफ्रीका ने कमाल की क्रिकेट खेली है, और वो भी बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी फाइनलिस्ट थी, वो भी एक जीता जिताया मैच था जहां उन्होंने थोड़ा सा चोक कर गए वहां पर भी वो, बिल्कुल। और इंडिया ने वो मैच जीता, निकाला एक तरह से, हारे हुए बाजी को जीता। तो आई फील कि साउथ अफ्रीका विदाउट अ डाउट सेकंड बेस्ट टीम है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के सामने 84 या 86 for 6 होने के बाद में वो जिस तरह से पार्टनरशिप की मिचेल सैंटनर और वो बल्लेबाज ने, हाँ, तो उनकी भी डेप्थ दर्शाता है। और उनके स्पिनर्स बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के भी। शुरू में आके जिस तरह से मैट हेनरी गेंदबाजी कर रहे हैं,
ईस्ट ओडी, मिचेल सेंटनर, तो वो टीम भी थोड़ी सी डेंजरस है। और आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, तो नो सरप्राइजेस के उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी वैसे खेला है। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका सेकंड बेस्ट, एंड आई वुड से न्यूजीलैंड इज द थर्ड बेस्ट टीम। तो अभी भी आप इंडिया को नंबर 1 बोल रहे हैं? अभी भी इंडिया हमारी नंबर 1 फेवरिट है। साउथ अफ्रीका अनबीटन है इस टूर्नामेंट में। विदाउट डाउट, हाँ इंडिया, क्योंकि इंडिया ये जिम्बाब्वे के सामने जिस तरह से खेली है, तो ओहो, दिस इज देयर स्ट्रेंथ, ये पुराने रंग क्रिकेट। में बिल्कुल। हाँ, तो और अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपको 1 लाख पीपल आपको दिखेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कोलकाता में भी आपको 1 लाख पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। और आप अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, पिच कैसे खेलने वाली है, कंडीशंस का आपको सब कुछ इन एंड आउट पता है। तो आप वहाँ फेवरेट्स नहीं होंगे तो कहाँ फेवरेट्स होंगे? एग्जैक्टली वसीम भाई, बिफोर वी रैप दिस अप, हैरी ब्रुक स्पेशल। आप हैरी ब्रुक को एज अ बैट्समैन कैसे रेट करते हो इस समय? एक तो वो इनिंग के बारे में बताओ, कितनी स्पेशल इनिंग खेली, और एज अ स्किल वाइज टैलेंट देखते हो, जब इसका उसका तीनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड देखो, डू यू थिंक इससे बेटर कोई बैट्समैन है दुनिया में इस समय तीनों फॉर्मेट का टक्कर देने वाला इसको, या कोई भी हो? गिल की अगर बात करने चलिए, जायसवाल भी है बहुत हमारा, बहुत बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है। आई मीन बहुत है ना? एक्साइटिंग प्लेयर जो आपने नाम लिए, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। जायसवाल हम्म, और हैरी ब्रूक, प्रोबेबली ये नेक्स्ट 3 और 4 जो हम फैब 4 या फैब 5 की बात करते थे, हाँ, विराट, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, ये नेक्स्ट जनरेशन के फैब 4 फैब 5 है, विदाउट अ डाउट। तीन हुए, चौथा जोड़ो इसमें वसीम भाई। एक तीन नाम चलो ले, हैरी ब्रुक है, फैब 4 ऑफ दिस जनरेशन कौन से होने चाहिए? हैरी ब्रुक, आपका ये शुभमन गिल, जायसवाल, एक लड़का और पिक करो करंट वर्ल्ड क्रिकेट से जो आप देख रहे हो कि फैब 4 की लेगेसी को आगे लेके जाएगा, मतलब उस पेडिग्री का प्लेयर आप देखते हो वर्ल्ड क्रिकेट में, कोई भी हो। फिर हैरी ब्रुक पे अपने कमेंट देना। हम्म उस पेडिग्री का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सच बताऊं तो। क्या बात, बड़ी कि बात बोल दिया। तीनों हम्म, फॉर्मेट वाला मैं हम्म, कहूँ तो। हालांकि यशस्वी जायसवाल भी फिट नहीं होते, क्योंकि उनको T20 इतना खिलाया नहीं जा रहा तो ही खेल रहा है, यस है। हाँ, बिल्कुल। बट आई बिलीव के वो 3 फॉर्मेट का प्लेयर है इजीली। इट जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो इंडियन टीम में उसको जगह नहीं मिल रही है। शुभमन गिल ने भी अपने आप को अभी तक उस तरह से प्रूव नहीं किया है। तो अगर उस चीज की बात करें तो हैरी ब्रूक इज स्लाइटली अहेड ऑफ दीज टू गाइज मेरे हिसाब से, एग्जैक्टली। क्योंकि उन्होंने T20 में अभी 100 भी बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में तो हम सब जानते ही हैं कि वो किस तरह से खेलते ट्रिपल हैं, वनडे 100 है। में भी अन अन वनडे में भी रन बना रहे हैं। तो आई थिंक हैरी ब्रूक इस स्टेज पे शुभमन और मे बी यशस्वी के आगे, बिकॉज ही इज प्लेइंग एंड इज परफॉर्मिंग। शुभमन के ऊपर अगेन थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क है, इज आउट ऑफ द टीम। यशस्वी को इंडियन टीम खिला नहीं रही है T20, but I believe these two guys have the potential to dominate in all 3 formats. But हैरी ब्रूक कमाल का प्लेयर है, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है। और जब वो खेलते हैं बहुत दिलेरी के साथ खेलते हैं, बहुत Exactly. फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। और उनके पास वो एबिलिटी है कि बहुत छोटे टाइम में और कम टाइम में वो गेम का पासा इधर से उधर कर सकते हैं। और वो उस तरह के प्लेयर बड़े डेंजरस होते हैं। ऐसे प्लेयर जो थोड़ा टाइम लेते हैं रन बनाने में, तो वो आपको इतना हर्ट नहीं करते। बट हैरी ब्रूक टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं, दे हर्ट यू वेरी क्विकली। और अगर आप उस पाकिस्तान की इनिंग की भी बात करें तो 165 के अंदर उन्होंने खुद 100 बनाया, एग्जैक्टली। एंड सामने से 8 या 9 विकेट गिर चुकी थी। तो अगर हैरी ब्रूक रन नहीं बनाते तो इंग्लैंड का जीतना बहुत मुश्किल था। थोड़ी टैक्टिकल गलतियां भी की पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से, वरना ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। अबरार को उन्होंने बाहर बिठाया, शादाब से आखिरी ओवर नहीं कराया, और बहुत सारी दूसरी भी गलतियां हुई उनसे। उस्मान तारिक को 1 ओवर करा के उसमें उन्होंने विकेट लिया और फिर उनको रोक दिया गया। तो थोड़ी टैक्टिकल गलतियां की सलमान अली आगा ने। बट सिंगल हैंडेडली मुझे ऐसा लगा कि हैरी ब्रूक ने वो हरा दिया पाकिस्तान को। अगर थोड़ी सी टैक्टिकल चीज़ें सही करते सलमान अली आगा,
तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान कुड हैव वन दिस गेम, बट ऑल क्रेडिट टू हैरी ब्रूक, हाउ वेल ही इज प्लेड, और कितने आसानी से रन बना रहे थे और क्या कमाल के शॉट्स उन्होंने खेले। और जैसे ही वो आउट हुआ ऐसा लगा कि फिर मैच फंस गया है। बिल्कुल। तो ये इंग्लैंड की टीम थोड़ी वल्नरेबल लगती है जब ये 2-3 खिलाड़ी नहीं रन बनाते, फिल सॉल्ट हो गया या हैरी ब्रूक हो गया। तो दिस इंग्लैंड टीम लुक्स वेरी बीटेबल, बट बिकॉज हैरी ब्रूक ने वो रन बनाए एंड इंग्लैंड बिकेम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई। इट्स क्रेडिटेबल फॉर देम कि वो श्रीलंका के भी सामने 147 रन उन्होंने डिफेंड किए। हैरी ब्रूक बोल्ड विल जैक इन द पावर प्ले, टर्न्ड आउट टू बी अ मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने 3 विकेट निकाले पावर प्ले में, और श्रीलंका की कंडीशंस में हराना विद स्पिन इज क्रेडिटेबल कि हाउ वेल ही लेड in that game also, Harry Brook. So creditable for Harry Brook, how well he's batted and how well he's handled pressure in tough situations. और इनफैक्ट वसीम भाई पूरे इस टूर्नामेंट में वो नीचे बैटिंग करने आ रहे थे। इस मैच से पहले ब्रेंडन मैकलम ने बोला आई थिंक यू शुड बैट एट नंबर 3, क्योंकि और वसीम भाई इसी से एक चीज मुझे जाते जाते आप बता दो कि अगर आपकी टीम का कोई बेस्ट प्लेयर है, आप जानते हो सबसे स्किलफुल बंदा ये है, तो उसको मैक्सिमम बॉलिंग नहीं मिलनी चाहिए 120 बॉलों में। जितना ऊपर वो खेलेगा उतना बेटर रहेगा। जैसे हम लोगों ने विराट कोहली के साथ ये किया कि ये टैक्टिकल होता है। बैट्समैन मुझे ऐसा लगता है स्पेशली टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आप कायरन पोलार्ड या एंड्रे रसल जैसे प्लेयर को आप 20 ओवर तो नहीं दोगे एग्जैक्टली। बट जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है जो 1 2 3 4 में बैटिंग करते हैं, यू वांट देम टू प्ले मैक्सिमम बॉल्स, एंड हैरी ब्रूक इज टॉप ऑर्डर बैट्समैन। और अगेन इट शोज द माइंडसेट ऑफ ब्रेंडन मैकलम, क्योंकि जनरली आप थोड़ा सा सेफ्टी फर्स्ट ऑप्शन लेते हो कि भैया मेरा सबसे अच्छा बैट्समैन जाके जल्दी आउट नहीं हो जाए। तो ये दिखाता है कि ही इज वेरी पॉजिटिव इन हाउ ही थिंक्स कि भैया जाओ, चीजें बिगड़ने से पहले उसको सुधार लो, रादर देन आप 20 पे 3 पे जा रहे हो, यू गो व्हेन इट्स 24-1 एंड देन स्कोर रन्स देयर। having to bat at 24-3 is a different pressure than having to bat at 24-1. Exactly. And that is a mindset. That is a very positive mindset from Brendan McCallum. And credit should go. और हैरी ब्रूक ने ये कहा भी कि ये ब्रेंडन मैकलम का डिसीजन था। तो sometimes the coaches take a safety first option कि भैया मेरा मेन बैट्समैन जाके आउट नहीं हो जाए शुरू में। तो इट्स क्रेडिटेबल एंड इट वर्क। और इसी तरह से होना भी चाहिए कि भैया you take the bull by the horns and not be reactive. You be proactive as a coach and as a player. इसी पे आप आज का बैटिंग ऑर्डर देखो, हमारा सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, 3 तो छोड़ दिया उन्होंने, और तिलक वर्मा बैटिंग करने आया है 6 पे। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आप सेम ऑर्डर रखोगे बैटिंग ऑर्डर? अगर मान लो ये टीम खेलती है, ईशान 3, 4 सूर्या, 5 हार्दिक, फिर तिलक। आई थिंक इंडिया के पास इतने लेफ्ट हैंडर्स है ना कि वो थोड़ा सा वो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होने की वजह से बॉलर को भी अपनी लाइन एडजस्ट करनी है, फील्डर्स को अपनी जगह बदली करनी है, तो आप किसी को सेट होने नहीं देते हो। अगर आप 2 राइट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा के थोड़ा सा कोशिश करते हो कि भैया रन रेट कंट्रोल कर ले, क्योंकि राइट हैंडर्स को जनरली जो बॉल बाहर ले जाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर, वो डिफिकल्ट होता है मारने के लिए। सिमिलरली जो 2 लेफ्ट हैंडर होते हैं तो आप ऑफ स्पिनर लगा देते हो कि भैया ये मुश्किल पड़ता है। तो जब आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो आप हमेशा डरते हो कि मैं ऑफ स्पिनर लगाऊंगा तो राइट हैंडर अटैक कर देगा, या लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाऊंगा तो लेफ्ट हैंडर अटैक कर देगा। और इंडिया के सारे लेफ्ट हैंडर छक्के मार सकते हैं, राइट हैंडर भी मार सकते हैं। तो आई थिंक एक तरह से आप ऑपोजिशन को एक स्ट्रैटेजी बना के उतरने नहीं देते हो। तो आई जस्ट फील इंडिया कैन बी फ्लेक्सिबल कि भैया संजू को आपने लाके अच्छा किया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपने कर दिया। अब अगर संजू आउट हो जाते हैं तो यू कैन अफोर्ड टू ब्रिंग सूर्या एट नंबर 3 कि भैया अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाए, एंड देन अगेन उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप ईशान को लेकर आओ या तिलक को लेकर आओ या फिर आप किसी और को, हार्दिक को लेकर आओ, क्योंकि एनीबडी कैन बैट एनीवेयर। इतने क्वालिटी आपके पास बैटर है। शिवम दुबे को आप ला सकते हो जल्दी अगर स्पिन बॉलिंग हो रही है। तो आई थिंक इंडिया नीड टू बी फ्लेक्सिबल, बट हाँ, जो जिस
सिचुएशन में जो लोग खेलते हैं वो हमको उसी को वहां पे उतारना है, और आई थिंक दोज आर द प्लेयर्स हु कैन प्ले 3 4 5। आई डोंट थिंक वी नीड टू बी फिक्स कि भैया ये यहीं खेलेगा, ये यहीं खेलेगा। दिस फॉर्मेट डिमांड्स थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे बॉलिंग में भी हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि भैया कोई श्योर शॉट माइंडसेट से नहीं जाते कि यही पहला ओवर डालेगा, यही दूसरा, यही तीसरा। आप इस माइंडसेट से आप नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो बैटिंग में भी वी कैन अफोर्ड टू डू दैट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो, और ऑफ स्पिनर अगर आए तो भैया राइट हैंडर थोड़ा उसको अटैक करे, लेफ्ट आर्म स्पिनर आए तो लेफ्ट हैंडर अटैक करे। तो इट ऑलवेज पुट्स प्रेशर ऑन द कैप्टन एंड द बॉलर। तो वैसे भाई टॉस जीत कर क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल टॉस जीत लिया कैलकाटा में, तो व्हाट शुड वी डू? इंपॉर्टेंट मैच, क्वार्टर फाइनल है लिटरली, क्या करना चाहिए इस मैच में कैलकाटा ईडन गार्डन्स में? स्पेशली चेस करें कि पहले बैटिंग करके रन टांगे बोर्ड पे? डिपेंड करता है सौरभ, यहाँ पे बैठ के तो हम नहीं बोल सकते वहां पर कितना ड्यू पड़ रहा है और क्या हो रहा है। आज हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने कितानी से 176 रन चेस किए आराम से। अगर कंडीशंस आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में बेटर हो सकती है, और जैसे मैंने कहा कि कलकत्ता में 260 रन आईपीएल में चेस हो चुके हैं बड़े आसानी से। पंजाब किंग्स ने केकेआर के सामने चेस किए थे 260। और बहुत चेजिंग ग्राउंड है जहाँ पे छक्के लगते हैं बड़े। तो आपको लगता है कि ड्यू आने वाली है सेकेंड हाफ में, विकेट बेटर हो जाएगी, तो इट्स ऑलवेज अ गुड शॉट टू बोल फर्स्ट। वरुण का होम ग्राउंड है आईपीएल के अंदर। उसके अलावा इंडियन टीम हैव प्लेड सो मच क्रिकेट देयर, दे नो द कंडीशन सो वेल। और अगर बाद में ड्यू आने वाला होगा तो उनकी जो स्पिन की जो थ्रेट है वो भी कम हो जाएगी, और उनके फास्ट बॉलिंग की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अपनी स्पिन पे थोड़ा डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक अगर कंडीशन बाद में बेटर होगी तो बॉलिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। चलिए वसीम भाई, जाते जाते ये ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं लिटरली इस क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, होपफुली एंड फाइनल। पहले से बता दो हु विल बी योर प्लेयर ऑफ द मैच, फिर हम लोग हर मैच से अब करेंगे। योर प्लेयर ऑफ द मैच, मेरा प्लेयर ऑफ द मैच, मैं बताऊंगा, फिर आप पिक करिए अपना। इस मैच में मैं कहूंगा वरुण चक्रवर्ती। होम ग्राउंड में है। मेरा प्लेयर ऑफ द मैच होगा वसीम भाई उस मैच में संजू सैमसन। चल जाएगा वसीम भाई, बहुत हो गया। वो 30-30 आ रहे हैं ना, 15-30-30 आ रहे हैं। एक बड़ी इनिंग शायद ड्यू है संजू सैमसन की, देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपना कमेंट करके बताना। तो वसीम भाई मिलते हैं, होपफुली हम लोग क्वार्टर फाइनल को सेलिब्रेट करेंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के एंट्री से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।